दिल्ली पुलिस की सबसे जाबाज यूनिट स्वॉट, जहां कमांडोज को सिखाया जाता है कि मौत के मुंह से कैसे बाहर निकलना है। लेकिन 27 साल की काजल चौधरी, जो खुद एक ट्रेनिंग कमांडो थी, उसे क्या पता था कि असली दुश्मन बॉर्डर पे नहीं बल्कि उसके अपने बेडरूम में छिपा है। 22 जनवरी की रात एक फ़ोन कॉल आता है। रिकॉर्डिंग चालू कर ले, आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। ये धमकी किसी अपराधी की नहीं बल्कि एक पति की थी। सुनिए उस लेडी कमांडो की खौफनाक दास्तां, जिसने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया। दिल्ली के मोहन गार्डन का वो घर चीखों से गूंज उठा जब काजल और उसके पति अंकुर चौधरी, जो रक्षा मंत्रालय में क्लर्क है, उनके बीच में जोरदार लड़ाई होने लगी। लड़ाई के बीच में अंकुर चौधरी ने काजल के भाई को फ़ोन मिलाया और उससे कहा कि वह अपनी बहन को समझाए। जब काजल अपने भाई से बात करने लगी तो वह उसे अपनी सारी दुख पीड़ा और सारी जो उसके साथ आप बीती हुई है वह सुनाने लगी। ये सब सुन के अंकुर चौधरी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह काजल से फ़ोन छीनता है और उसके भाई से कहता है कि वह ये कॉल रिकॉर्ड कर ले, उसे आगे काम आएगा। यह कहकर वह काजल को पीटने लगता है। काजल की चीखने की आवाज़ उसके भाई को सुनाई देती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता है। फ़ोन कट होने के बाद 5 मिनट बाद अंकुर चौधरी ने फिर से काजल के भाई को फ़ोन करा और उससे कहा कि मेरे हाथ से काजल का कत्ल हो चुका है और वो जल्दी यहाँ पे आ जाए। जब तक भाई पुलिस को लेके वहाँ पहुँचता बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अंकुर ने लोहे के डंबल से काजल पर हमला किया और उसका सिर दरवाजे की चौखट पर दे मारा। काजल के सर से बहुत ज़्यादा खून आ रहा था एंड उसे बहुत गंभीर चोट लगी थी। जैसे ही वह काजल को लेके हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे उसका 5 दिन इलाज चलता है और 5 दिन इलाज चलने के बाद 27 जनवरी को उसकी मौत हो जाती है। 2023 में काजल और अंकुर की शादी होती है। यह एक लव मैरिज होती है। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। शुरू में तो उनके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, बट धीरे धीरे वह भी मान गए। फिर उन्होंने धूमधाम से उनकी शादी करी। शादी के तुरंत बाद ही अंकुर चौधरी के घर वाले काजल को दहेज के लिए परेशान करने लगे। वह उसे गाड़ी की और कुछ कैश की डिमांड करने लगे थे। काजल ने यह बात अपने घर पर कभी भी नहीं बताई, क्योंकि वह अपना और अंकुर का रिश्ता खराब नहीं करना चाहती थी। अंकुर शुरू में तो काजल के सपोर्ट में था, पर धीरे धीरे वह भी अपने परिवार वालों के साथ मिलने लग गया। काजल और अंकुर का एक 1.5 साल का बेटा भी था और काजल 4 महीने प्रेग्नेंट थी। शुरू में तो काजल और अंकुर दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे, बट परिवार वालों के कहने पे वह दोबारा अपने ससुराल में रहने लगे, जहाँ पे काजल से बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था। उसे बात बात पे ताने मारे जाते थे। 26 जनवरी की ड्यूटी के लिए काजल और अंकुर दोबारा दिल्ली जाते हैं कुछ दिन वहीं पे रहने के लिए, जहाँ अंकुर इस गुनाह को अंजाम देता है। शुरू में यह मामला दहेज का लगा। काजल के परिवार का आरोप है कि शादी के बाद से ही एक गाड़ी और कैश के लिए उसे टॉर्चर किया जा रहा था। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब काजल के परिवार ने एक सनसनीखेज दावा किया। उनका कहना है कि अंकुर एक बहुत बड़े पेपर रैकेट का हिस्सा था। क्या काजल को इसलिए मारा गया क्योंकि उसने अपने पति के काले कारनामों को पकड़ लिया था? क्या वो एक विसल ब्लोअर बनने वाली थी? काजल 4 महीने की गर्भवती भी थी। उस मासूम की भी क्या गलती थी? 27 जनवरी को 5 दिनों की जंग के बाद काजल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। अंकुर अब सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल वही खड़ा है। अगर एक स्वॉट कमांडो सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं का क्या? इस केस के पर्दे अभी भी खुल रही हैं। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे सिर्फ दहेज या कोई और बड़ी साजिश? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और काजल को इंसाफ दिलाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें।